मिधांस, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? ये देखो। वाह, मैंगो डॉली। तो है ना दोस्तों, लग रही है ना ये आइसक्रीम एकदम मार्केट वाली। मेरा बेटा भी इसी तरह कंफ्यूज हो गया, लेकिन जब उसने आइसक्रीम की स्टिक देखी तब उसे पता लगा कि मम्मा ने ये आइसक्रीम घर पे बनाई है, लेकिन उसे बहुत पसंद आई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। सैफ घर की में आपका स्वागत है। तो आज सैफ घर की में हमने बनाई है मैंगो डॉली। तो चलिए देखते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है, जिसको मैंने थोड़ी देर तक ऐसे ही पका लिया है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाली 1/4 कप चीनी। अगर आप चीनी ज़्यादा खाते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और उसके बाद मैंने चीनी को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। फिर इसमें मैंने डाला है 1/2 कप मिल्क पाउडर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आइसक्रीम खाने में बहुत बढ़िया लगती है। तो ये इसे आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया था, जिसे मैंने रूम टेम्परेचर वाले दूध में मिक्स कर लिया था। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही कुक करेंगे। और जब इसमें आपको लगेगा कि उबाल आने लगा है और ये थिक हो गया है, तो इस गैस को हम बंद कर देंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से एक तो हमारी आइसक्रीम क्रीमी बनती है और दूसरा जो आइसक्रीम में हमारे आइस क्रिस्टल नहीं आते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो आइस मिक्स है ये हमारा ठंडा हो गया। तो यहाँ पे हमने एक ब्लेंडर जार लिया है, उसमें इस मिक्स को डाल दिया है। और यहाँ पे अब मैंने 1/4 कप अमूल की फ्रेश क्रीम ली है और इसको मैंने डाल दिया है इसमें। इससे हमारी जो आइसक्रीम है टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा एक बढ़िया सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे मैंने आइसक्रीम को इस आइसक्रीम स्टैंड में डाल दिया है। तो मेरे पास ये आइसक्रीम स्टैंड थे। अगर आपके पास आइसक्रीम स्टैंड नहीं है तो आप एक ग्लास लें, उसमें इस बैटर को डाल लें और फिर ऊपर से एक फॉयल पेपर लगाकर उसमें कोई भी आइसक्रीम की स्टिक डाल लें, उसमें भी बढ़िया सी आपकी आइसक्रीम जम जाती है। तो यहाँ पे अब हमारे 7 घंटे होने वाले हैं, तो इसलिए अब मैं मैंगो डॉली की तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आम का पल्प चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 आम ले लिए, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने इनका छिलका निकाल लिया है जो, और इसके बाद मैंने आम का जो पल्प है उसको भी मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आपकी आइसक्रीम जमने वाली हो, यानी 7 से 8 घंटे होने वाले हो, तभी आपको ये मैंगो के पल्प की तैयारी करनी है। अगर आप पहले करेंगे तो आपका मैंगो जो है ख़राब हो जाएगा, थोड़ा टेस्ट उसमें ख़राब आएगा। तो अब यहाँ पे मैंने आम को छिल के उनका पल्प निकाल लिया था। यहाँ पे मैंने अब एक ब्लेंडर जार लिया, उसमें मैं इस पल्प को डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आम मेरा काफ़ी मीठा है। और उसके बाद फिर मैंने जो आइसक्रीम है उसमें भी मीठा डाला था, तो इसलिए ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे चीनी को स्किप कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करके इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। तो अब मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। अब इस पेस्ट को हम साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ पे अपनी आइसक्रीम को चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी आइसक्रीम बनके तैयार है। तो यहाँ पे मैंने ग्लास लिया है, ग्लास में मैंने नॉर्मल वाटर डाला है और फिर मैंने इसमें आइसक्रीम को रख दिया। आइसक्रीम को मैंने लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए रखना है, जिससे कि आइसक्रीम जो है स्टिक से आपकी ईजीली निकल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे हमारी आइसक्रीम का टेक्सचर भी बहुत बढ़िया है। अब हमने इसे बनाना है मैंगो डॉली। तो हमारी एक लेयर तो पूरी हो गई है, अब हमें बनानी है दूसरी लेयर। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम का स्टैंड लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है जो हमारा मैंगो पल्प है। तो हमें मैंगो पल्प को पूरा नहीं भरना है क्योंकि अभी हमें इसमें दूसरी पहली लेयर भी डालनी पड़ेगी आइसक्रीम की। तो यहाँ पे मैंने इस लेयर को अच्छे से सेट कर लिया है और उसके बाद जो हमने आइसक्रीम बनाई थी उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं इस कितनी बढ़िया लग रही है। तो अब मैंने यहाँ पे दूसरी वाली आइसक्रीम को डाल रही हूँ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारी कितना बढ़िया लग रहा है। जो आइसक्रीम है वो पूरी मैंगो में कोट हो चुकी है, कहीं कहीं पे थोड़ी बच नहीं हुई है। अब हम घर पे बना रहे हैं तो इतना तो चलता है। तो यहाँ पे हमने इस सारी आइसक्रीम में मैंगो कोटिंग कर दी है। अब मैंने इसको रख देना है फिर से फ्रीजर में, और यहाँ पे भी मैंने रखना है 6 से 7 घंटे के लिए। तो यहाँ पे हमारे 6 घंटे पूरे कंप्लीट हो गए हैं और आइसक्रीम को हमने फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है।
और फिर जो प्रोसेस आइसक्रीम निकालने से पहले करी थी वही प्रोसेस अभी दोबारा से करना है, जिससे हमारी जो आइसक्रीम है इजीली निकल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मैंगो डॉली आइसक्रीम कितनी बढ़िया और एकदम परफेक्ट बनी है, मार्केट से भी बढ़िया बनी, क्योंकि इसमें हर चीज़ रियल है और ये होममेड है। तो दोस्तों आज की रेसिपी यहीं पर पूरी हुई। तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।